ट्राई यू कैन फ्लाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ सकते हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोशिश करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। सो इन योर लाइफ एवरी डे जस्ट रिमेंबर दिस थॉट, इफ यू ट्राई यू कैन फ्लाई। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि एक बिगनर्स के लिए है। अगर आप एक बिगनर हो, इट डजेंट मैटर व्हाट योर एज इज, आप कितने बड़े हो छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म जो है वो बिगनर्स के लिए है। हो सकता है आप एक छोटे बच्चे हो सकता है आप किसी के पेरेंट्स हो, या हो सकता है कि आप बहुत लाइक स्टडिंग एज में, एक मैच्योर एज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हो। ऑल द थिंग इज दैट दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर बिगनर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आज के टाइम में होता क्या है कि हम लोग को बहुत सारी चीजें आती है बट हम उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ा डरते हैं। और वो डर हमें क्यों लगता है? बस आस पड़ोस के लोगों की वजह से। होता क्या है कि जब हमारे घर में हम लोग जब अपनी सोसाइटी में इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक टॉन्ट्स करने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। दिस ऑल हैपेंस एक्चुअली, बट दिस इज द थिंग विच पुल्स अस बैक। इन सारी चीजों से, इन सारी बातों से हम पीछे आते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोकते हैं कि नहीं हमें नहीं बोलना, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में अगर हमें दुनिया में आगे बढ़ना है, दुनिया में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज हम अपने, चाहे हम एक स्कूल लाइफ में हो, चाहे हम अपने कॉलेज लाइफ में हो, चाहे हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, आज के टाइम में अगर बहुत ज्यादा किसी चीज की डिमांड है तो वो है आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी की। डजंट मैटर कि आपको क्या आता है, आप कितने एजुकेटेड हो, आपको क्या आता है, आपकी क्या क्वालिटीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाते हो। सो दिस इज आवर टूडेज वर्ल्ड एंड वी हैव टू अडॉप्ट दिस चेंजेस। आज के जो बदलाव है हमारी सोसाइटी के, सब चेंज हमें अडॉप्ट करना होगा। आज जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से हम लोग उसको प्रेशराइज करते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश पढ़ना सीखो। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की हमारी जो डिमांड है सोसाइटी की वो ऐसी हो चुकी है। आज की हमारी जो चेंजेस है, आज के हमारे जो, वो हमें इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। सो आज हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे स्पीकर या अच्छे एक लिसनर कैसे बन सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा स्पीकर होने के लिए या बहुत अच्छा लिसनर होने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उस चीज में विद्वान हो, ठीक है। ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप इंग्लिश के विद्वान हो तो ही आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो या एक अच्छे लिसनर बन सकते हो। तो आज के टाइम में होता क्या है कि हम लोग इन सारी चीजों से डर के पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमें नहीं बोलना। जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है वो अपने स्कूल में, उसके स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इन हिंदी यू विल बी फाइंड और यू विल बी पनिश्ड, ऐसा होता है। बट एक्चुअली जब वो बच्चा स्कूल से बाहर आता है ना तो उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो इंग्लिश में बोले। और ड्यू टू लैक ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग अपने आप को कोसते हैं ना कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, हम किसके साथ बातें करें, किसको इंग्लिश में बोले। तो वो एक तो फैक्टर है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट अगर हमारी फ्लुएंसी नहीं है ना इंग्लिश में तो सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो है लैक ऑफ एनवायरनमेंट। हमें वैसा वातावरण ही नहीं मिल पाता कि हम किसी से इंग्लिश में बात करें। अगर हम अपने स्कूल से कुछ सीख कर आते तो उसको कहाँ फिर प्रैक्टिस करें, हमें कुछ पता ही नहीं है। पेरेंट्स, अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने टाइम में इंग्लिश नहीं बोलते बट बच्चों की वजह से वो इंग्लिश सीखते हैं, और जब वो इंग्लिश सीखते हैं ना तो वो घर तक ही सीमित हो जाते हैं। घर पे होते हैं तो वो बोलते बच्चों के साथ, जब बाहर जाते हैं तो वो उन चीजों को नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? उसके पीछे भी रीजन है, हमारे आसपास के लोग ही है। क्योंकि जब एक मदर अपने बच्चे को लेकर कहीं भी मार्केट जा रही है कहीं भी, और अगर वो उस प्लेस पर इंग्लिश में कुछ भी बोल दे ना तो बाकी सारे लोग बहुत अजीब तरह से लुक देने लगते हैं, और वहां पर वो जो होता है ना वो इंसान को डिमोरलाइज कर लेता है और उसको रोक देता है। तो उसके बाद वो इंसान फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं करता दोबारा बोलने के लिए कि हम बाहर कुछ बोले, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। सो इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट स्पीकर और लिसनर इन इंग्लिश, if you want to speak English fluently, the one thing which you have to learn is to ignore other. आपको सबके बातों को इग्नोर करना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप कितना बोल पाते हो। इट डजंट मैटर। हम लोग को हिंदी बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट एनफ, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। भले ही हम सही बोले गलत बोले, हिंदी में भी हम जितनी बातें बोलते हैं सारी सही नहीं होती, बट फिर भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम जो बोलते हैं उसको हम एकदम कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने रख पाते हैं। बट ये चीज इंग्लिश के साथ नहीं होता, बिकॉज हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर वो डर है
कि अगर हम बोलेंगे, अगर हमसे गलती हो जाती है तो लोग हम पर हंसेंगे। तो हमेशा आपको एक बात याद रखना होगा कि जो लोग आप पर हंसते हैं ना, वो वैसे लोग होते हैं जिनको खुद ही नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जिनको कुछ आता है ना, वो अगर आप गलत हो तो वो आपको सही करेगा, ना कि आपका मजाक उड़ाएगा। तो वैसे लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दो जो आपको देखकर हंसते हैं या जो आपकी गलतियों पर हंसते हैं, क्योंकि वैसे लोगों को खुद ही कुछ नहीं आता, तो उन लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो। जब भी आप बोलते हो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद में भरोसा रखना होगा। कोई बात नहीं, अगर मैंने एक बार कोई सेंटेंस गलत बोला, एक ही बार तो हुआ ना, नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार कर बोलूंगी। ओके, सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। अनटिल एंड अनलेस होता क्या है कि हमें बहुत अच्छे रूल्स आते हैं, हमें ग्रामर बिल्कुल आता है, हमें रीडिंग देख के हम बिल्कुल अच्छे से रीड कर पाते हैं, बट जब एक कांस्टेंट बोलना होता है ना, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, लाइक अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो वहां पर हम रुक जाते हैं, वहां पर हमें हेजिटेशंस होने लगता है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म होगा बेसिकली बिगनर्स के लिए होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप भी इस सेशन को देख सकते हो। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपने पीयर्स ग्रुप में या अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ आप या फिर पब्लिक प्लेस पर आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी बातों को रख सकते हो, दूसरे की बातों को समझ सकते हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो, अगर आप किसी की मदर हो और आप ये वीडियो देख रही हो, तो आप अपने आप को डेवलप कर सकती हैं अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आज की जो डिमांड है वो है एडवांस। पेरेंट्स को भी एडवांस बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ऐसा है कि बच्चों को एडवांस बनाने के लिए पेरेंट्स को एडवांस बनना होगा। बच्चों के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखने के लिए आपको इंग्लिश सीखना होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि जब आप अपने मदर टंग में बच्चों के साथ बात करते हो ना, बच्चे आपके साथ आपको बाहर लेकर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। बट इफ यू आर गुड स्पीकर, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ना, बच्चे आपको कहीं पर भी लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज आज के जो बच्चे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मेरे भी पेरेंट्स मेरी तरह एडवांस हो, ठीक है। तो अगर आप किसी की मदर्स हो तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को देख सकती हो। ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने बच्चों के साथ डेली कॉन्वर्सेशंस कैसे कर सकते हो, आप अपने बच्चों को डेली कॉन्वर्सेशन सिखा कैसे सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बेसिक टू हाई करेंगे, इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल रूल्स, विल डू वोकैब्स एज वेल। हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स भी देखेंगे। होता क्या है जनरली कि जब हमारे सामने वाला कोई एक भी इंसान एक अच्छा सा इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल दे ना, तो हम अपने आप में बहुत घबराहट फील करने लगते हैं कि अरे इसको तो बहुत आता है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है जनरली बिकॉज उसकी एक प्रैक्टिस होती है ना, तो वो एक फ्लुएंटली एक स्पीड में बोल पाता है बिकॉज उसकी प्रैक्टिस है। और हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि शायद इसको बहुत आता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? अगर वो बहुत एडवांस वर्ड बोल रहे हैं, हम छोटे वर्ड्स भी तो बोल सकते हैं ना, बट बोल तो सकते हैं। ऐसा कहीं तो है नहीं ना कि आप छोटे वर्ड्स, आपको तो बोलने पर कोई मार्किंग तो करता नहीं है ना कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस वर्ड्स बोलने हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बिगनर्स को ध्यान में रखकर हम लोग सारे टॉपिक्स को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख पाए। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप किसी के लाइक गार्जियंस हो, अगर आप बच्चे हो, सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं और सभी लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक्स में कोई डाउट हो या कोई भी बातें ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। जो कमेंट बॉक्स है हमारा, वहां पर आप फ्रीली अपने कमेंट्स को रख सकते हो, अपने डाउट्स को रख सकते हो। विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जो रैंडमली आई जस्ट टेक एनी क्वेश्चंस एंड आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। वो हमारा काम होगा कि हम लोग आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें, आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करें। बस व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कम ऑन दिस चैनल एंड लर्न। जैसा हमारा चैनल का नाम ही है कम एंड लर्न, मतलब बस आना है आपको और सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। रोज कुछ नया नया हम लोग करेंगे, इनोवेटिव चीज करेंगे। बस आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि यू कैन बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर एंड इंग्लिश लिसनर। जब तक हम चीजों को बोलेंगे नहीं, जब तक हम चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारे बस हम लोग को तब तक वो चीजें हार्ड लगेगी जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। और एक बार हम जब रिदम में आ जाएंगे ना, एक बार जब किसी चीज को हम स्टार्ट कर लेंगे ना, तो फिर हमारी जो हेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। सो आई होप आज की मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।